नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। एक्शन में योगी, रात 9 बजे सीएम आवास पर बुलाई बड़ी मीटिंग, डीएम-एसपी भी जुड़ेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर सख्त मोड में है। बुधवार रात 9 बजे लखनऊ स्थित आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अन्य अफसर जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। हर जिले की कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और विभागीय स्थिति की समीक्षा होगी। सोशल मीडिया पर सीएम योगी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताया। उन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि दी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 5वें दिन भी टूटा सोना चांदी का भाव। दिल्ली में सोना 98,600 और चांदी 1,03,100 रुपये प्रति किलो। दिल्ली की सर्राफा बाजार में सोना 300 रुपये और चांदी 1100 रुपये सस्ती हुई। अब सोना 98,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,03,100 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। कमजोर वैश्विक संकेत और निवेशकों की बिकवाली से गिरा भाव। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान इजराइल युद्ध विराम से सेफ हेवन डिमांड में कमी आई। अमेरिका की ब्याज दर नीति को लेकर अनिश्चितता से बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ा। सोने की कीमत 96,000 से 98,500 रुपये के दायरे में रह सकती है। निवेशक अब फेड चेयरमैन की गवाही और जीडीपी आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सपा का मिशन 2027 शुरू, कमजोर सीटों पर भेजे पर्यवेक्षक, हर कारण की होगी समीक्षा। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पार्टी उन 108 सीटों पर फोकस कर रही है जहां लगातार हार मिल रही है। हर सीट पर पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं जो स्थानीय संगठन और मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं। पूर्व विधायकों को पर्यवेक्षक बनाकर निष्पक्ष समीक्षा कराई जा रही है। जमीनी स्तर पर पीडीए रणनीति के तहत पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी की शामली, लखनऊ, कैंट जैसी सीटों पर विशेष फोकस है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिलेगी पूरी रिपोर्ट, उसी आधार पर रणनीति बनेगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर रेलवे का मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें निरस्त, बदले रूट से चलेंगी शताब्दी और इंटरसिटी। कानपुर लखनऊ रेलखंड पर यार्ड में गर्दर रखे जाने से मेगा ब्लॉक लिया गया है। शताब्दी एक्सप्रेस बदले हुए रूट से चलेगी, अलीगढ़ कानपुर के बीच नहीं रुकेगी। 25 जून की इंटरसिटी एक्सप्रेस अब कानपुर से चलेगी, लखनऊ तक नहीं जाएगी। गोंडा बाराबंकी रूट पर तीसरी लाइन निर्माण के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। जरवल रोड और कर्नलगंज स्टेशन पर 4 जुलाई तक कई गाड़ियां नहीं रुकेंगी। 29 जून से 3 जुलाई तक कई लंबी दूरी की गाड़ियां बदले हुए स्टॉप पर चलेंगी। 4 जुलाई तक सीतापुर और शाहजहांपुर के बीच सभी पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी बंद। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। रेलवे ब्लॉक का असर, कई ट्रेनें रद्द, रूट बदले, जरवल और कर्नलगंज पर नहीं रुकेंगी गाड़ियां। उत्तर रेलवे के सोनिक स्टेशन यार्ड में पुल पर गर्दर रखने के कारण ब्लॉक लिया गया है। इससे 25 जून की लखनऊ आगरा इंटरसिटी अब कानपुर सेंट्रल से चलाई जाएगी। नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी भी अब बदले रूट गाजियाबाद मुरादाबाद से होकर चलेगी। गोंडा बाराबंकी रूट पर तीसरी लाइन के कार्य के कारण कई गाड़ियां रद्द की गई हैं। जरवल रोड और कर्नलगंज स्टेशनों पर 4 जुलाई तक कई ट्रेनें नहीं रुकेंगी। बनारस से चलने वाली गोमती नगर स्पेशल और वापसी की ट्रेन भी प्रभावित रहेगी। इन रूटों पर सैकड़ों यात्रियों को यात्रा से पहले रूट और स्टॉप की जानकारी लेनी होगी। लखनऊ में बनेगा हाईटेक स्काईवे, पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से होगा लिंक, 25 मिनट में तय होंगे 25 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में एक आधुनिक स्काईवे निर्माण कराने जा रही है। ये स्काईवे पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर को आगरा एक्सप्रेसवे और अन्य मुख्य मार्गों से जुड़ेगा। पुराने लखनऊ, गोमती नगर, IIM रोड सहित 30 से ज्यादा सड़कें इससे जुड़ेंगी। ये इको फ्रेंडली होगा जिसमें हरित क्षेत्र और प्रदूषण नियंत्रण उपाय शामिल होंगे। इससे 25 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 25 मिनट में तय की जा सकेगी। अभी यही सफर तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। स्काईवे से ट्रैफिक का बोझ कम होगा और ईंधन की खपत भी घटेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अब एक कंफर्म टिकट पर पूरा परिवार कर सकेगा यात्रा, रेलवे का नया नियम लागू। भारतीय रेलवे ने परिवारों के लिए बड़ा राहत भरा नियम लागू किया है। अब यदि 6 यात्रियों में से 1 का टिकट कंफर्म है तो बाकी वेटिंग वालों को भी यात्रा की अनुमति मिलेगी। पहले वेटिंग टिकट वालों को टीटीई द्वारा ट्रेन से उतार दिया जाता था। नए नियम से लाखों यात्रियों को एक साथ यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। यह फैसला यात्रियों की शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। अब टीटीई को परिवार के सभी सदस्यों को यात्रा की अनुमति देनी होगी। हालांकि यह नियम सिर्फ परिवार के लिए लागू होगा, दोस्तों या अन्य यात्रियों के लिए नहीं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। लेखपाल ने मांगी 50,000 की रिश्वत, पूर्व राज्य मंत्री ने सीएम से की शिकायत, जांच के आदेश। अलीगढ़ में लेखपाल पर पूर्व राज्य मंत्री से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। मामला वर्ष 2001 में खरीदी गई भूमि और उसकी शिकायत से जुड़ा है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश नायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। लेखपाल ने रिश्वत न देने पर जमीन को असंक्रमणीय बताकर ग्राम सभा में दर्ज कर दिया, जबकि नियम अनुसार ऐसी जमीन 10 साल बाद स्वतः संक्रमणीय हो जाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीएम अलीगढ़ को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने एडीएम स्तर की जांच की मांग भी की है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। 1 जुलाई से लागू होंगे CIBIL स्कोर के नए 5 नियम। अब बैंक को बताना होगा रिजेक्शन का कारण। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिबिल स्कोर से जुड़े 5 नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। अब जैसे ही कोई संस्था आपका स्कोर चेक करेगी, आपको SMS या ईमेल से जानकारी मिलेगी। लोन या क्रेडिट रिजेक्ट होने पर बैंक को ठोस कारण बताना अनिवार्य होगा। ग्राहक जान पाएंगे कि उनकी गलती कहां हुई और कैसे सुधार करें। बिना अनुमति के स्कोर चेक करने पर ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय अनुशासन बेहतर होगा। नियम 1 जुलाई से पूरे देश में प्रभावी होंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब यूपी पुलिस को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। DGP ने किया ऐलान, कहा फोर्स की कमी हो गई दूर। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए आई बड़ी राहत की खबर। DGP राजीव कृष्ण ने कहा कि अब हर पुलिसकर्मी को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। नई भर्ती के चलते फोर्स की कमी पूरी होने पर यह व्यवस्था की गई है। इससे पुलिसकर्मी अपराध नियंत्रण में और बेहतर काम कर सकेंगे। DGP ने अमहर प्रशिक्षण केंद्र में अधिकारियों संग कानून व्यवस्था पर समीक्षा की। उन्होंने कहा, संगठित अपराध पर सख्ती के साथ हो रही कार्रवाई, क्षणिक अपराधों पर भी तुरंत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। टाटा का दमदार ब्रॉडबैंड प्लान, 100 मेगाबिट प्रति सेकंड इंटरनेट संग फ्री टीवी चैनल्स और OTT का धमाका। टाटा प्ले फाइबर ने लॉन्च किया जबरदस्त एंटरटेनमेंट प्लान। 900 रुपए में 100 मेगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड, अनलिमिटेड डेटा और 200 टीवी चैनल्स मिलेंगे। यूजर अपनी पसंद के 6 OTT ऐप्स चुन सकते हैं। साथ में मिलेगा फ्री राउटर। 2700 रुपए GST देकर इस प्लान को 3 महीने के लिए लिया जा सकता है। सस्ता ऑप्शन भी 850 रुपए में उपलब्ध, जिसमें 4 OTT ऐप्स चुन सकेंगे। टाटा का प्लान जियो और एयरटेल से ज्यादा सुविधाजनक बताया जा रहा है। जिन्हें डिश टीवी की आदत है, उनके लिए टाटा का ऑफर ज्यादा फायदेमंद है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। यूपी में बदलेगा 30,000 लोगों का पता। प्रयागराज कौशाम्बी की सीमा पर गाँवों की अदला बदली। कौशाम्बी के 11 और प्रयागराज के 2 गांवों की जिलाबंदी होगी अब बदल। करीब 32,000 लोगों का पता एक जिले से दूसरे जिले में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया से प्रयागराज में 1549 और कौशाम्बी में 442 गांव हो जाएंगे। सीमा पर बसे गांवों को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जोड़ा जा रहा है। कुछ गांवों में लोग रोज आते जाते दूसरे जिले से होकर जाते हैं। इससे सरकारी योजनाओं और चुनावी प्रक्रिया में आती थी दिक्कत। प्रशासन ने सीमांकन की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आगे एक और खबर को देखिए दोस्तों। 4 जुलाई तक लखनऊ गोरखपुर की 10 ट्रेनों का बदलेगा रूट। 2 स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी ट्रेनें। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा बाराबंकी सेक्शन पर लाइन निर्माण का असर ट्रेनों पर पड़ा है। 10 प्रमुख ट्रेनें अब जरवल रोड और कर्नेलगंज स्टेशन से होकर नहीं जाएंगी। 30 जून की बेंगलुरु गोमती नगर स्पेशल अब बनारस में समाप्त होगी। वहीं 4 जुलाई की वापसी ट्रेन गोमती नगर से नहीं बनारस से चलेगी। गोंडा सीतापुर और सीतापुर शाहजहांपुर की कुछ पैसेंजर ट्रेनें भी निरस्त की गई हैं। यात्रियों को पहले से रूट और टाइमिंग की जानकारी लेकर ही सफर करना होगा। रेलवे ने नई व्यवस्था 4 जुलाई तक लागू रखी है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। CM योगी बोले, मोदी युग में किसान खुशहाल, अब नहीं होती आत्महत्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की दशा पर दिया बड़ा बयान। कहा, 2014 के बाद केंद्र की योजनाओं से आया बड़ा बदलाव। किसानों को अब तकनीक, प्रोत्साहन और सरकारी मदद मिल रही है। लखनऊ में डेयरी प्लांट और पशु आहार परियोजना का किया शुभारंभ। कहा, पहले योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बनाई जाती थी। अब अन्नदाता आत्मनिर्भर बन रहा है और आत्महत्या नहीं कर रहा। हर सेक्टर में हो रहा है समग्र विकास। क्रिकेटर रिंकू सिंह को मिला योगी सरकार से इनाम, बनेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह को मिला सरकारी तोहफा। खेल कोटे से उन्हें बनाया जाएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी। शासनादेश जारी। मेडिकल और दस्तावेज प्रक्रिया जल्द पूरी करनी होगी। अलीगढ़ के रिंकू सिंह की पृष्ठभूमि बेहद साधारण। पिता सिलेंडर डिलीवरी करते थे। रिंकू ने IPL में लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर मचाया था धमाल। प्रिया सरोज से सगाई के बाद अब सरकारी नौकरी की भी मिली सौगात। शिक्षा विभाग में नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।